मान लीजिए आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया हो या कोई झूठा केस आपके खिलाफ लग जाए, आपका पहला ख्याल क्या होगा? कोर्ट तो जाना है, लेकिन पता नहीं कब तक ये केस चलेगा। भारत की न्याय व्यवस्था, जो कागज़ पर सबसे बड़ी और सबसे लोकतांत्रिक मानी जाती है, असलियत में आम आदमी के लिए क्या है? सिर्फ कानून की क्या किताबों में न्याय है या वाकई में हर इंसान तक पहुंचता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आम आदमी को न्याय क्यों नहीं मिलता और इस सिस्टम को सुधारने का रास्ता क्या है। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अंत में हम 5 सटीक समाधान भी देंगे। भारत की अदालतों में आज 5.2 करोड़ से ज़्यादा केस लंबित हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही 4.5 करोड़ मामले पेंडिंग है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट में 82,000 से ज़्यादा केस लंबित है। कुछ केस तो 30 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। पंजाब में एक सिविल केस को ख़त्म होने में औसतन 1175 दिन लगते हैं, यानी 3 साल से ज़्यादा। हरियाणा में क्रिमिनल केस निपटने में 400 दिन यानी 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है। इसका असर क्या होता है? पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, आरोपी को सालों तक सज़ा नहीं होती और जनता का सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। जैसा कि कहा जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कोर्ट में केस लड़ना आसान नहीं और सस्ता भी नहीं। वकीलों के फीस 100 रुपये से लेकर 10 लाख तक हो सकती है। हर सुनवाई पर 2,785 का औसत खर्च आता है। ज़्यादातर लोग 3 लाख से कम सालाना कमाते हैं। इसका मतलब क्या है? गरीब केस शुरू ही नहीं कर पाता, जो करता है वो कोर्ट की तारीखों में बर्बाद हो जाता है। कई लोग आते रास्ते में केस छोड़ देते हैं, चाहे वो सही ही क्यों न हो। यह संविधान के अनुच्छेद 39A के खिलाफ है, जो कहता है सभी को समान न्याय मिलना चाहिए। कानून की भाषा इतनी कठिन है कि पढ़कर समझ नहीं आता। इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, एडजुडिकेशन, मैंडेमस, एक साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि कोर्ट में चल क्या रहा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने खुद माना, न्याय की भाषा आम आदमी की समझ में आनी चाहिए। अगर कोई नहीं समझता है कि फैसला उसके पक्ष में है या नहीं, तो फिर न्याय कैसे हुआ? एक सर्वे के अनुसार 85% भारतीयों को लगता है कि हमारी न्यायपालिका भ्रष्ट है। चाहे वो रिश्वत लेकर फैसला देना हो, केस को जानबूझकर खींचना हो या राजनीतिक दबाव में आना हो। भले ही असलियत में ईमानदार जज ज़्यादा हो, लेकिन पारदर्शिता की कमी से जनता का भरोसा टूटता है। जजों की संपत्ति सार्वजनिक नहीं होती, शिकायतें दबा दी जाती है, जवाबदेही का कोई सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम पर भरोसा ही ना रहे तो न्याय कैसे मिलेगा? भारत की अदालतें ज़्यादातर शहरों में है। गांव के लोगों को कोर्ट तक पहुंचने के लिए घंटे भर की यात्रा करनी पड़ती है। जब सरकार ने ई-कोर्ट्स और ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की, जो अच्छी पहल है, लेकिन सच्चाई क्या है? केवल 31% ग्रामीण लोग ही इंटरनेट का उपयोग करते हैं। बहुत से लोगों को कंप्यूटर या मोबाइल चलाना तक नहीं आता। तो ये डिजिटल समाधान उनके लिए नहीं, उल्टा एक नई बाधा बन गया है। इसका असर क्या हुआ? गरीब, ग्रामीण, बुजुर्ग, महिलाएं, ये सभी पीछे छूट जाते हैं। अब सवाल है, सुधार कैसे हो? तो इसका 5 ठोस समाधान है। जजों की संख्या बढ़ाया जाए और खाली पद तुरंत भरा जाए। अभी भी हाई कोर्ट में 329 पद खाली हैं। नालसा और लोक अदालतों को मजबूत करें, जिससे गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद सुनिश्चित की जाए। कानूनी भाषा को सरल करें, जिससे कि फैसले और दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में और आसान शब्दों में हो। ई कोर्ट को गांव तक पहुंचाया जाए और डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुंच दोनों जरूरी है। पारदर्शिता और जवाबदेही का सिस्टम बनाए, जैसे जजों की संपत्ति की घोषणा और सार्वजनिक शिकायत पोर्टल। अगर ये बदलाव सही से लागू हुए तो न्याय वाकई आम आदमी तक पहुंचेगा। न्याय का मतलब सिर्फ कानून की किताबों में लिखा हुआ शब्द नहीं है, वो हर उस इंसान की उम्मीद है जो सच के लिए खड़ा होता है। अगर आप चाहते हैं कि भारत की न्याय प्रणाली बदले, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ किस बात की लगी। आपका एक शेयर किसी की आंखें खोल सकता है। जय हिंद।